तो एमसीयू और डीसीयू में हमने अपने फेवरेट सुपर हीरोज को देखा। इसके ऊपर हमने इनके मूवीज के कुछ पावरफुल वर्जन्स को देखा। हालांकि ये वर्जन कॉमिक्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम अपने 10 ऐसे सुपर हीरोज के वर्जन्स की बात करेंगे जो मूवीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखे हैं। तो चाहे बात हो इन्फिनिटी वॉर, थॉर की, ब्लैक सुपरमैन की या वांडा की, इसके अलावा हमारे ऐसे बहुत से सुपर हीरोज हैं जिनके हमने मूवीज में कुछ पावरफुल वर्जन्स को देखा है। और आज की इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के 10 उन सुपर हीरोज को रैंक करने वाले हैं जिनके मूवीज के बेसिस में हमने कुछ पावरफुल वर्जन्स को देखा। हालांकि इस वीडियो में हम कॉमिक्स को कवर नहीं करने वाले, मतलब जो कॉमिक्स में हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के वर्जन्स है, फॉर एग्जांपल र्यून किंग, थॉर या आप कहो वांडा इन हाउस ऑफ एम, उनको हम यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ मूवीज बेसिस पे। लेकिन अगर आपको ऐसा ही है कॉमिक्स के बेसिस में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना एंड अपनी पर्सनल लिस्ट में हमें कमेंट में शेयर कर दो। और फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस अमेजिंग रैंकिंग को शुरू करते हैं। नंबर 10, शैंग-ची विद 10 रिंग्स। तो यार अगर मार्वल की कोई ऐसी मूवी है जो अपने टोन से एकदम अलग हो और कुंफू फाइट से लेस हो तो वो है शैंग-ची। तो शैंग-ची मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को चेंज कर रही है और ये बता रही है कि मार्वल में ऐसी मूवीज पे बहुत ज्यादा तरक्की कर सकती हैं। अब शैंग-ची मूवी में हमने एक बहुत पावरफुल वेपन को देखा जिसका नाम था 10 रिंग्स। तो हालांकि हमें इन 10 रिंग्स का कोई सही ओरिजिन ना दिखा हो, इनकी कोई ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज में ना दिखी हो, लेकिन कैप्टन मार्वल का ये कहना कि उसने इतना पावरफुल वेपन आज तक नहीं देखा, ब्रूस का ये कहना कि ये वेपन हजारों साल पुराना है और वोंग का ये तक कहना कि शायद ये वेपन मल्टीवर्सल लेवल है, ये सब बातें प्रूव करती है कि एक्चुअली में ये 10 रिंग्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली 10 रिंग्स ब्रेसलेट्स की तरह आपकी आर्म में फिट हो जाती है एंड यूजर के लिए वो सब कुछ करती है जो उसका यूजर चाहे। अब बेसिकली 10 रिंग की मदद से कोई भी इंसान इमॉर्टल तो बन जाता है, इसके अलावा वैंग वू इससे बहुत से पावर ब्लास्टर्स भी जनरेट कर रहा था। इसके साथ साथ वैंग वू ने एक शील्ड जनरेट की थी जिस शील्ड की मदद से ये बहुत से पावरफुल आर्मीज के अटैक को भी झेल रहा था। यानी कि ये वेपन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल आर्मी के अटैक को झेल ले और इन आर्मीज को डिफीट कर दे। इसके साथ साथ जब शैंग-ची ने इन रिंग्स को पहना था तो इन्होंने रेड कलर ले लिया, हालांकि पहले ये ब्लू कलर की थी। इसके ऊपर बहुत से लोग कहेंगे कि शैंग-ची की तो तुम बात ही नहीं कर रहे, बात तो तुम 10 रिंग्स की करे जा रहे हो। तो बेसिकली शैंग-ची खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अपनी कुंफू ट्रेनिंग खत्म कर ली थी। नंबर 9, वर्दी कैप। तो कैप्टन अमेरिका तो हम सब फैंस का फेवरेट है, जिसे उसकी पावर मिली सुपर सोल्जर सीरम से, जिस वजह से उसके पास कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड तो आ गई। इसके ऊपर कैप्टन अमेरिका ने कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में इस हेलीकॉप्टर को भी सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से रोक के रखा। लेकिन यहाँ पे हम इस कैप की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्दी कैप की। तो बेसिकली वर्दी कैप हमें दिखा था अवेंजर्स एंड गेम में, जहाँ पे उसने थॉर के हैमर को लिफ्ट किया और मैट टाइटन का ये हाल किया। और इसी पॉइंट पे हमें ये पता चला कि कैप्टन अमेरिका एक्चुअली में वर्दी है एंड थॉर की सारी पावर्स को यूज कर सकता है। एंड कैप्टन अमेरिका ने थॉर की लाइटनिंग का यूज भी किया थैनोस के खिलाफ। इसके ऊपर कैप्टन अमेरिका के पास सिर्फ थॉर की लाइटनिंग पावर्स है। आप इससे ये मत समझना कि कैप्टन अमेरिका के पास थॉर की फिजिकल पावर्स लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी या ऐसी और भी फिजिकल पावर्स आ गई हैं। यानी कि वो थॉर की पावर्स को तो यूज कर सकता है लेकिन थॉर की फिजिकल पावर्स नहीं रखता। इसके ऊपर भले ही उसके पास थॉर की फिजिकल पावर्स ना आई हों, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने मैट टाइटन से बहुत अच्छी फाइट की। इसके ऊपर वो थॉर की लाइटनिंग और म्योनिर को बहुत अच्छी तरह यूज कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कैप्टन अमेरिका म्योनिर को पहली बार यूज कर रहा है। और ये सभी चीजें ही वर्दी कैप को इस लिस्ट में लाती हैं। नंबर 8, ब्लीडिंग एज आर्मर आयरन मैन। तो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को हमने बहुत से सूट्स के साथ देखा। इसके ऊपर हमने इसके 85 आर्मर्स के बारे में भी सुना। हालांकि आयरन मैन अपने सब आर्मर से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके मूवीज के बेसिस में जो सबसे पावरफुल आर्मर्स हैं वो है ब्लीडिंग एज आर्मर और मार्क 85। तो ब्लीडिंग एज आर्मर आयरन मैन का वही नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड सूट है जिस सूट का यूज किया था उसने इन्फिनिटी वॉर मूवी में। आयरन मैन ने अपनी सूट की मदद से मैट टाइटन के ऊपर ये बिल्डिंग मारी थी जिसका वेट 90 टन तक तो लग ही रहा था। इसके ऊपर इसने मैट टाइटन से एक बहुत अमेजिंग फाइट की। हमें इसके सेल्फ रिपेयर एबिलिटी के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि ये सोचते ही कुछ भी शेप फॉर्म कर सकता है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि आयरन मैन कोई पावरफुल वेपन के बारे में सोचेगा और उसका सूट उसे वो वेपन फॉर्म करके देगा। इसके ऊपर उसके सूट्स के पास मिसाइल हैं, कैमरास हैं एंड इससे भी बड़ी बात एक ऐसी शील्ड है जो पावर स्टोन के रेडिएशन को भी डिफेंड कर दे।
और यही सब बातें आयरन मैन को कैप से लिस्ट में आगे कर रही है, बिकॉज आयरन मैन के सूट्स के पास जो एबिलिटीज है वो कैप की लाइटनिंग मैनिपुलेशन से और भी ज्यादा है। इसके ऊपर ये वही आर्मर है जिसने थैनोस को एक बूंद खून निकाला था। सारी एवेंजर्स टीम परेशान हो गई थी, लेकिन थैनोस को कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया, लेकिन वो तो गंजा है। लेकिन तब भी ये डायलॉग था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद टोनी ही वो कैरेक्टर है जिसने अपने ब्लीडिंग एज आर्मर की मदद से थैनोस को एक बूंद खून निकाला था। और जहाँ तक बात आती है टोनी के मार्क 85 आर्मर की, तो सबसे पहले इसने इस आर्मर की हेल्प से थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब किया। इसके बाद इसने एमसीयू का फाइनल स्नैप किया, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए और यूनिवर्स को बचाते हुए। और यही सब पॉइंट अपने टोनी को इस लिस्ट में लाती हैं। नंबर 7, कैप्टन मार्वल एंड वंडर वुमन। तो कैप्टन मार्वल लिटरली एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल है, जिसकी पावर है फोटोन फिस्ट, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पिन एंड रिफ्लेक्सेस तो इसके पास हैं ही हैं। लेकिन यहाँ पे हम जिस कैप्टन मार्वल की बात कर रहे हैं वो है बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल अपनी बाइनरी फॉर्म में आके क्री सोल्जर्स का ये हाल कर सकती है। इसके साथ साथ रोनन और थैनोस की स्पेसशिप को सिर्फ उनके बीच से मूव करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। कैप्टन मार्वल की ये फॉर्म सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर थैनोस के हेडबट से कैप्टन मार्वल हिली तक नहीं थी। कैप्टन मार्वल ने पावर स्टोन का पंच खाया, लेकिन तब भी इसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। एंड ये सब बातें प्रूव करती है कि कैप्टन मार्वल इस लिस्ट में क्यों है। हालांकि कॉमिक्स में जो हमें बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल दिखी है उसकी पावर्स तो अनलिमिटेड है। मतलब उस कैप्टन मार्वल की पावर्स तो मूवीज के बेसिस से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तब भी जो हमें मूवीज में कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म दिखी है वो भी ठीक ठाक है। और जहाँ तक बात आती है वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन की सबसे पावरफुल फॉर्म आई थिंक हमें दिखी थी वंडर वुमन 1 मूवी में, जहाँ पे वो एरिस के खिलाफ लड़ रही थी और स्टीव की डेथ हो गई थी। तो तुम सब लोगों को ये बात पता है कि कोई भी सुपर हीरो मोस्ट पावरफुल फॉर्म में तभी आता है तब वो इमोशनल होता है। हमने ये सेम केस वांडा के साथ भी देखा। लेकिन वंडर वुमन इस टाइम पे इमोशनल थी, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वंडर वुमन की यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि मानो ऐसा लग रहा था कि कुछ पॉइंट पे ये टेलीपोर्ट हो रही है। इसके ऊपर इसी टाइम पे इसने अपने ब्रेसलेट्स का भी एकदम सही यूज किया। इसके ऊपर इसने एरिस की लाइटनिंग को अपने ब्रेसलेट्स में एब्जॉर्ब भी किया और फिर एरिस को उसकी लाइटनिंग से ही मारा। और यही सब बातें प्रूव करती है कि वंडर वुमन की मूवीज में अब तक जो हमें सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म दिखी है वो इसी मूवी में दिखी है। नंबर 6, एक्वामैन अंडर वाटर विद ट्राइडेंट। तो एक्वामैन लिटरली किंग ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द 7 सी है। एक्वामैन के पास उसका ट्राइडेंट है, जिसे हम ट्राइडेंट ऑफ एटलांट के नाम से जानते हैं। एंड इस ट्राइडेंट की हेल्प से एक्वामैन अंडर वाटर किसी भी टाइप के क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर अंडर वाटर कोई भी एक्वामैन के सामने लड़ने जाए तो उसका हाल बहुत खराब होने वाला है। इसके ऊपर हमने देखा था कि वो पानी के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर कैराथन को भी कंट्रोल कर रहा है। एक्वामैन का ट्राइडेंट उसे हेल्प करता है सोनिक बूम और भी बहुत से अटैक्स करने में। अब जिन लोगों को इस बात पे कंफ्यूजन है कि एक्वामैन वंडर वुमन और कैप्टन मार्वल से आगे कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने एक्वामैन की फॉर्म ली है वो फॉर्म है उसकी अंडर वाटर। एंड आई डोंट थिंक कि अंडर वाटर वो उसे हरा सकते हैं, क्योंकि अंडर वाटर वो किसी भी टाइप के क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एंड यही सब बातें प्रूव करती है कि एक्वामैन विद ट्राइडेंट अंडर वाटर इस लिस्ट में इतना आगे कैसे है। तो अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट के टॉप 5 स्पॉट्स की। लेकिन हमने एक्वामैन की बात की है तो प्यास लगना तो जाहिर है, इसलिए मैं पहले पानी पी के आता हूँ। नंबर 5, ब्लैक सूट सुपरमैन एंड इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो इन्फिनिटी वॉर थॉर और ब्लैक सुपरमैन मूवीज की इन दोनों कैरेक्टर्स की अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स हैं। अब ब्लैक सुपरमैन को हमने देखा था जस्टिस लीग में, जहाँ पे इसने ब्लैक सूट को चूज किया। अब इसका सिंपल सा रीजन यही था कि ब्लैक कलर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स, इसीलिए सुपरमैन ने ब्लैक सूट को चुना और फिर सन के पास गया और पूरा चार्ज होकर स्टेफन वुल्फ से लड़ने आया। एंड स्टेफन वुल्फ का वो हाल किया जो पूरी जस्टिस लीग में मिलके नहीं कर पा रही थी। एंड पूरी जस्टिस लीग में एक्वामैन, वंडर वुमन, फ्लैश और ऐसे ही बहुत से कैरेक्टर्स थे, लेकिन और तो 2 ही बचे। लेकिन तब भी मेनली इंपॉर्टेंट बात यही है कि सुपरमैन ने स्टेफन वुल्फ का ये हाल किया, लेकिन जस्टिस लीग उसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब बाल बाका होने वाला डायलॉग में नहीं मानने वाला, क्योंकि एमसीयू और डीसीयू का ये रीति रिवाज बन चुका है कि जो भी सुपर विलेन है उन्हें गंजा या फिर सिंगो वाला ही दिखाना है। और जहां तक बात आती है इन्फिनिटी वॉर थॉर की, तो ये वाला वर्जन थॉर का अब तक का मूवीज का सबसे पावरफुल वर्जन है, जिसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है। अब स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर बायफोर्स तक को ओपन कर सकता है। इसके साथ साथ
स्टॉर्मब्रेकर और थॉर के कॉम्बो ने आउटराइडर्स का भी ये हाल किया। इसके ऊपर थैनोस की इतनी बड़ी शिप्स को तोड़ना, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को डिफेंड करना और थैनोस को ब्लीड करना, ये सब बातें प्रूव करती है कि थॉर इस पोजीशन में क्यों है। एंड मैं आपको याद दिला दूं कि थैनोस की बॉडी कितनी ज्यादा रफ एंड टफ है, क्योंकि थैनोस की बॉडी को सिर्फ आयरन मैन एक बूंद खून निकाल पाया था, लेकिन थॉर ने तो उसका ये हाल कर दिया। एंड इसी वजह से इन्फिनिटी वॉर, थॉर एंड ब्लैक सुपरमैन इस लिस्ट के 5th पोजीशन में है। एंड बहुत से लोग कहेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स को इस लिस्ट में इतना नीचे कैसे रखा, तो बिलीव मी, जो आगे आने वाले कैरेक्टर्स है आप उनको देख के समझ जाओगे और आपको ये बात पता चल जाएगी कि थॉर और सुपरमैन इस लिस्ट में इतना नीचे कैसे हैं। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज को कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हम इस डॉक्टर स्ट्रेंज को कंसीडर करते हैं तो ये तो नंबर 1 पे ही आने वाला है, क्योंकि यार बंदे के पास जिंदा इन्फिनिटी स्टोन है, कोई मजाक नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जिस डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करने वाले हैं वो है थैनोस के खिलाफ फाइट करने वाला सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इस टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था डायमंड कंडक्ट, जिस एबिलिटी की मदद से इसने थैनोस के खिलाफ ऐसे स्पेल्स का यूज किया जिनका नाम बोलना मुश्किल है, क्योंकि यही वो फाइट है जिस फाइट के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को मिनी गॉन्टलेट कहा जाने लगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 4 इन्फिनिटी स्टोन से सजे धजे थैनोस की भी लगभग बैंड बजा के रख दी थी। और अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो आप सुनते सुनते थक जाओगे और मैं बोलता बोलता, लेकिन इसकी पावर्स खत्म नहीं होगी, वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। लेकिन तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल तो है कि वो इस लिस्ट के 4th पोजीशन में आ सके। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि थॉर और सुपरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे नहीं जा सकते पावर्स में, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ग्लास कैनन है, इसलिए एक फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने थॉर और सुपरमैन हो तो वो जीत जाए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पावरफुल होने की, ना कि फाइट करने की, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादा आगे रहेगा थॉर और सुपरमैन से। नंबर 3, फ्लैश इन जस्टिस लीग। तो बेसिकली जस्टिस लीग में जो हमें फ्लैश दिखा था वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज था। अब बहुत से लोग कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज होने का मतलब ये तो नहीं, और ज़्यादा तेज भागने से ये तो नहीं कि कोई सुपर हीरो इतना पावरफुल हो। तो बेसिकली फ्लैश इतना ही पावरफुल है, क्योंकि जस्टिस लीग में हमने देखा कि फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि फ्लैश की पावर से टाइम भी रिवर्स हो रहा है, यानी सिर्फ भागने से इसके पास टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी आ जाती है। लेकिन अपना डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे टाइम स्टोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन फ्लैश बिना टाइम स्टोन के ये कांड कर सकता है। एंड यही सब बातें फ्लैश को इतना पावरफुल बनाती है। नंबर 2, वांडा इन वांडा विजन। तो वांडा को तो हम एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम से देखते आ रहे हैं, और इसी टाइम से एक बात नोटिस करते हुए आ रहे हैं कि वांडा की पावर्स इमोशंस के साथ बढ़ती जाती है। अब आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन का ये वाला सीन याद होगा, जैसे ही क्विकसिल्वर की डेथ हुई थी तो वांडा ने इतने ज़्यादा अल्ट्रॉन बोट्स को अपनी पावर से मार दिया, क्योंकि वो इमोशनल थी। इसके ऊपर जब इन्फिनिटी वॉर में विजन की डेथ हुई थी तो एंड गेम में उसने थैनोस का ये हाल किया, उसकी डबल एज स्वॉर्ड को तोड़ा, क्योंकि वो इमोशनल थी। एंड सेम केस वांडा विजन में जब उसने विजन को इस हालत में देखा तो उसने अपनी खुद की रियलिटी बना ली, खुद के बच्चे बना लिए, खुद का विजन बना लिया, क्योंकि वो इमोशनल थी। और यहाँ पे ये बात प्रूफ होती है कि अगर कोई सुपर हीरो इमोशनल हो तो उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड स्कारलेट विच के साथ भी सेम केस था। तो वांडा के पास कमाल की रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस और यहाँ तक कि हेक्स मैजिक की पावर्स हैं। इसके अलावा उसके पास और बहुत सी पावर्स हैं, लेकिन उसकी जो मैक्स पावर हमें दिखी थी वो दिखी थी अगाथा के खिलाफ। इसके ऊपर अगाथा ने ये खुद कहा था कि उसकी पावर सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम से भी ज़्यादा है, यानी सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम से ज़्यादा पावरफुल होना ही बताता है कि वांडा इतनी ज़्यादा पावरफुल है। अब ऐसा मत सोचना कि अगर वांडा और किसी और कैरेक्टर की फाइट हो रही है तो वांडा उसे आराम से हरा देगी। अब ऐसा मत सोचना, क्योंकि अगाथा ने एक और बात कही थी कि वांडा सोर्स ऑफ सुप्रीम से तो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है कि उसे उसकी पावर्स को यूज करने नहीं आता, एंड जिस वजह से वो फाइट में हार सकती है। लेकिन तब भी वांडा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसकी पावर और बढ़ने वाली है। तो तब तक हम इस मूवी का वेट करते हैं, एंड हो सकता है फिर डार्क होल्ड के बाद उसकी पावर और बढ़ जाए। तो फाइनली नंबर 1, स्टार लॉर्ड। तो बेसिकली स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल के पास कमाल की पावर्स है, जिसके पास उसके 2 एलिमेंट ब्लास्टर्स हैं, जिन एलिमेंट ब्लास्टर्स की मदद से वो एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा उसके पास खुद का हेलीमेंट है, जिस हेलीमेंट की मदद से वो स्पेस में फ्लाई कर सकता है, यानी स्पेस में भी उसे कुछ नहीं होता। लेकिन अब तुम लोगों को लगेगा कि बाकी क्रिएटर्स की तरह मैं भी ये बोल दूंगा कि ये इतना ऊपर हो ही नहीं सकता, लेकिन बिलीव मी कि नंबर 1 पे स्टार लॉर्ड ही है। लेकिन ये वाला स्टार लॉर्ड नहीं, बल्कि ये वाला स्टार लॉर्ड।
तो बेसिकली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हमने सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड को देखा था, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसकी पावर तब तक ही सीमित है तब तक इसका बाप जिंदा है, यानी जैसे ईगो की डेथ हो जाएगी तो स्टार लॉर्ड की सारी सेलेस्टियल पावर चले जाएगी। लेकिन तब भी कुछ टाइम के लिए स्टार लॉर्ड इतना पावरफुल हुआ था जितना हम सोच भी नहीं सकते। अब बेसिकली सेलेस्टियल पावर का मतलब ही यही है कि कोई भी बंदा सेलेस्टियल लेवल बीइंग हो, एंड इसी की वजह से इसके पास सेलेस्टियल पावर आ गई, यानी ईगो की इमॉर्टैलिटी तो इसके पास हो गई, इसके साथ साथ इसके पास आएगी मैटर मैनिपुलेशन। एंड हमने मूवीज में भी देखा था कि ये प्लैनेटरी लेवल तक मैटर को मैनिपुलेट कर पा रहा था। एंड यही सब बातें प्रूव करती है कि सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड इस लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन में कैसे है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस किया इन सब सुपर हीरोज के मूवीज के बेसिस के सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स की। लेकिन अगर आपको सेम ऐसा कॉमिक्स के बेसिस पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। देन आपको रियूनिंग थॉर जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन तब भी आज की इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपको क्या लगता है? आप हमें अपना पर्सनल ओपिनियन या अपनी पर्सनल लिस्ट कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने सुपर हीरोज की उन फॉर्म्स की बात की जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई सुपर हीरो मूवीज में बहुत पावरफुल दिखा है। एंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर नोट कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। So SS10 assembled.